जय माता दी भक्तों। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की, एक ऐसी साधना जो नवरात्रि को की जाती है। वह दिखाई नहीं देती, पर जिसकी शक्ति अत्यंत गहरी और रहस्यमय होती है। क्या आप जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि की साधना जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर कर सकती है। गुप्त नवरात्रि क्या होती है? यह साल में 4 नवरात्रि होती है, लेकिन माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसे गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पूजा दिखावे के लिए नहीं होती है। साधना अंदरूनी शक्ति जागरण के लिए होती है और साधक इसे गोपनीय रूप से करते हैं, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि का महत्व। यह गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं की पूजा की होती है। तंत्र मंत्र और साधना का विशेष महत्व होता है। ऋषि मुनि और सिद्ध साधक इसी समय विशेष तपस्या करते हैं। इस समय की गई साधना से भय समाप्त होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, आत्मबल और विश्वास बढ़ता है। नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है और 10 महाविद्याओं की देवियां है माँ काली, माता तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माँ, छिन्नमस्ता माँ, भैरवी माँ, धूमवती माँ, बगलामुखी माँ, मातंगी माँ, कमला माँ। ये देवियां हमें भय से मुक्ति और ज्ञान की प्राप्ति कराती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा साधारण व्यक्ति भी कर सकते हैं। अगर आप साधक नहीं हैं तो घबराए नहीं, आप ये सरल उपाय से कर सकते हैं। सुबह स्नान कर माँ दुर्गा का ध्यान करें, दीपक जलाकर ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें, सात्विक भोजन करें, क्रोध, निंदा और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। गुप्त नवरात्रि का फल। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से गुप्त नवरात्रि में पूजा करता है, उसके जीवन में बाधाएं दूर होती है, मन को शांति मिलती है और माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। याद रखिए, माँ की भक्ति दिखावे से नहीं, भावना से होती है। माता काली की पावन कथा। जय माता दी। माता काली शक्ति का वह स्वरूप है जो अधर्म, अहंकार और अन्याय का संहार करती है। वे केवल विनाश की देवी नहीं, बल्कि सृष्टि की रक्षा करने वाली करुणामयी माता है। उनका स्वरूप भले ही उग्र दिखाई देता हो, परंतु उनके हृदय में अपार ममता और वात्सल्य भरा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुर का अत्याचार बढ़ गया था। उनके सेनापति रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की हर एक बूंद एक नया असुर उत्पन्न हो जाता था। देवता उसके आतंक से भयभीत होकर माँ दुर्गा की शरण में गए। माँ दुर्गा ने असुरों का संहार करने का संकल्प लिया। युद्ध के दौरान जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज पर प्रहार किया तो उसके रक्त के बूंदे धरती पर गिरते ही असंख्य रक्त बीज उत्पन्न होने लगे। यह देखकर माँ दुर्गा के क्रोध से उनके ललाट से एक भय शक्ति प्रकट हुई। यही शक्ति माता माँ काली का रूप अवतरित हुआ। माता काली का स्वरूप अत्यंत उग्र था। उनका रंग काला था, केस बिखरे हुए थे, गले में नरहुंडों की माला थी और जीभ बाहर निकली हुई थी। उन्होंने रक्त बीज के गिरते ही रक्त को अपनी जीभ से ग्रहण करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी शक्ति समाप्त होने लगी। अंततः माता काली ने रक्त बीज सहित सभी असुरों का संहार कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद भी माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे रणभूमि में तांडव करने लगी, पृथ्वी कांपने लगी और सृष्टि के विनाश का भय उत्पन्न हो गया। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे माँ काली को शांत करें। भगवान शिव माता काली के मार्ग में लेट गए। जब माता काली का पैर भगवान शिव के वक्ष पर पड़ा तो उन्हें आभास हुआ कि वे अपने स्वामी पर चरण रख चुकी है। यह अनुभव होते ही उनकी जीभ लज्जा से बाहर आ गई और उनका क्रोध शांत हो गया। तभी से माँ काली का यह स्वरूप प्रसिद्ध है। माता काली यह संदेश देती है